हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर माध्यमिक आचार्य टीचर के 1373 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, जैसे कि कैसे आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, कैसे यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, कितने केबी में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी ने यहाँ पर माध्यमिक आचार्य टीचर के 1373 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। ये भर्ती यहाँ पर झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JTMACCE के तहत कंप्लीट होगी। यहाँ पर आप 27 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पर 100 रुपये फीस आपको देनी है। SC/ST कैंडिडेट को यहाँ पर झारखंड स्टेट के मात्र 50 रुपये फीस देनी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लें और इसमें से आप सभी डिटेल्स पहले रीड आउट कर लें। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर माध्यमिक आचार्य टीचर में कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करनी है। उसके बाद आपको अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है और फिर वहाँ से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की ये टैब दी गई है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो भी एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपका कंप्लीट नाम आपके इन नेम्स के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली शो कर दिया जाएगा। जो नाम आप यहाँ पर ऊपर एंटर करेंगे, फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपनी ईमेल आईडी एंटर करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर भारतीय नागरिक हैं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर कर दें और फिर रजिस्टर नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। 4 डिजिट का आपका OTP होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है।
गाइस यहाँ पर इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए आपको 7 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर अदर डिटेल देनी है, उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फिर आपको फीस पेमेंट करना है, उसके बाद आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और प्रीव्यू चेकआउट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन 7 स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अब अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप झारखंड के निवासी हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नो ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको केवल जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा इस भर्ती प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप झारखंड स्टेट से हैं तो यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। फिर यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करना है। आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम एंटर करें। 2 पैलेस का नाम आपको देना है, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर आप अपना एड्रेस दें, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, पिन कोड दें। और गाइस यहाँ पर अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको अपडेट की ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ और रिक्वायर्ड डिटेल्स देनी है। यहाँ पर अब आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब फिर उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर आपने सर्विस कब से स्टार्ट की है वो डेट आप सिलेक्ट करें, और सर्विस छोड़ चुके हैं तो वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। अपना ई सर्विस सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करें। किसने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है उस अथॉरिटी का नाम यहाँ पर आप एंटर करें। और अगर आप सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड हैं, 40% से ऊपर आपकी डिसेबिलिटी है, अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करें, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर दें, किसने आपको इशू की, कब आपको वो इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें, अथॉरिटी का नाम दें जिसने आपको इशू कराया है, और यहाँ पर परसेंटेज दें अपनी डिसेबिलिटी की। और अगर आप भी फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत क्लेम करते हैं रिजर्वेशन के लिए, अगर करते हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने स्पोर्ट का टाइप सेलेक्ट करें, स्पोर्ट सर्टिफिकेट नंबर दें, यहाँ पर सर्टिफिकेट आपको किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट कर लें। और अगर आप क्लेम नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, माध्यमिक, आचार्य, पॉलिटिकल साइंस या फिर सोशोलॉजी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें जिस सब्जेक्ट की टीचिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर फिर आपको पूछा गया है कि क्या आपके पास इस पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपके पास मास्टर डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर बीएड, बीए एड या फिर बीएससी एड या फिर इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड या फिर एमएड कंप्लीट कर रखी है, अगर यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी जरूरी है रिलीवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, जिस सब्जेक्ट के लिए आप टीच करना चाहते हैं। साथ ही साथ आपके पास बीएड, एमएड, एमई, एमटेक की डिग्री होनी जरूरी है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको देना है स्कूल या कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, और उसके बाद पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है, टोटल मार्क्स आपको एंटर करने हैं, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपकी परसेंटेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट एंटर करना है जिस सब्जेक्ट में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, जैसे कि आपने आर्ट, कॉमर्स, साइंस जिस भी स्ट्रीम में अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो यहाँ पर आप एंटर कर
दें या फिर आप सब्जेक्ट के नेम यहाँ पर आप एंटर कर दें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम देना है, फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर देना है, कितने मार्क्स यहाँ पर टोटल थे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपके पास 12वीं में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आप एंटर कर दें। उसके बाद आपको सेम ऐसे ही अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको स्कूल या फिर कॉलेज का नाम देना है, यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, पासिंग ईयर दें, मार्क्स यहाँ पर टोटल कितने थे वो एंटर करें, कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपके परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर कर दें जो आपके पास ग्रेजुएशन में थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है, स्कूल या कॉलेज का नाम दें, यूनिवर्सिटी का नाम दें, पासिंग ईयर दें, कितने मार्क्स आप यहाँ पर टोटल थे वो एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो की जाएगी। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर करें, किस सब्जेक्ट में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी बीएड या फिर बीएससी एड 3 साल की इंटीग्रेटेड बीएड या फिर एमएड डिप्लोमा या फिर बीएड स्पेशल की यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। इसकी भी डिटेल आपको सेम ऐसे ही देनी होगी। स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम दें जिससे आपने अपना यहाँ पर बीएड कंप्लीट की है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें, पासिंग ईयर दें, कब आपने पास आउट की है, कितने मार्क्स थे टोटल वो आप एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आप सब्जेक्ट एंटर करें जिसमें आपने अपनी बीएड कंप्लीट की है। इस तरह से अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर आपको फिल करनी है। इसके अलावा अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पर सेम प्रोवाइड करा सकते हैं। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC/ST कैंडिडेट जो झारखंड स्टेट के हैं उनके लिए केवल 50 रुपये यहाँ पर फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए अब पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT या फिर QR कोड के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर आप UPI या फिर QR कोड के थ्रू अपना पेमेंट कर दें, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। यहाँ पर अगर आप QR ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, स्कैन QR, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको शो QR के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस QR कोड को स्कैन करते हुए अपने UPI से आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा कि आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और अब गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड टू अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका फोटो 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपके 2 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए। ये JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी फाइल्स को सिलेक्ट करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड फोटो और अपलोड सिग्नेचर के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, टिक द चेकबॉक्स टू सबमिट। और फिर गाइस आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की पूरी डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी गई हैं। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप अपने डैशबोर्ड में जाकर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन माध्यमिक आचार्य टीचर 1373 पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।